गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा अपनी सहेली सुशीला के घर आती है। घर के अंदर आते आते ही वो चिल्लाने लगती है, सुशी, अरे सुशी, क्या कर रही है यार? अरे मंगा तू, आजा आजा, बैठ ना। इस तरह बोलकर सुशीला उसे अपने घर के अंदर ले जाकर बिठाती है। क्या बात है, इधर कैसे आना हुआ? अरे वाह, मैं इधर नहीं आ सकती क्या? घर में आने के लिए कोई दूसरा रास्ता है क्या? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तेरा? चुप करेगी? चुप ही हूँ ना। तू नहीं सुधरेगी। पहले बता कहाँ सुधरना है? अरे बाबा बंद कर। तेरे इन बेकार के सवालों की वजह से तुझे क्या लगा मुझे हंसी आएगी? तो फिर क्या तुझे रोना आ रहा है? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं चली यहाँ से। ऐसा बोलकर सुशीला उठकर वहाँ से जाने लगी। तब मंगा उसका हाथ पकड़कर बोलती है, अरे अरे रुक जा, और कुछ नहीं बोलूंगी। अब बता क्या बात है? क्या बताऊं? घर पे बैठे बैठे बोर मार रहा है। तो एक काम कर, मोटर ऑन कर दे, पानी तो आएगा। ये क्या सुशीला, अब तू शुरू हो गई? और नहीं तो क्या, सिर्फ तुझे ही आता है क्या मजाक करना? मुझे भी आता है। अच्छा ठीक है मेरी माँ, न मैं मजाक करूँगी और न तू मजाक करना। लेकिन ऐसा बोलकर वो रुक जाती है। हाँ लेकिन क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अब मैं कुछ सोच रही थी। वो क्या है कि हम लोग चल जहाँ झील के पास जाकर मछलियाँ पकड़े। क्या क्या कहा? मछलियाँ पकड़े? अरे चल यार, हमें मछलियाँ पकड़ना कहाँ आती है? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस जाल पानी में फेंक कर पकड़ना ही तो है। मछलियाँ पकड़ना क्या इतना आसान है? हाँ, इस जमीन पे मुश्किल काम जैसा कोई चीज ही नहीं होता। मूवी के डायलॉग यहाँ मत मार। अगर तुझे सचमुच पकड़ना आता है तो चलते हैं। अब सच कहूँ तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना यार। अच्छा ठीक है, चल चलते हैं। वैसे मछलियाँ पकड़कर तू करेगी क्या? है, मार्केट में जाके बेचूंगी। ये कैसा सवाल था? अच्छे से नमक मिर्ची मसाला तेल, हाँ, और साथ में एक बर्तन भी लाना, हम वहीं पे पकाकर खा लेंगे। क्या सच में? बड़ा मजा आएगा, चल चलते हैं। इस तरह सोचकर दोनों जाल पकड़कर सीधे मछलियाँ पकड़ने के लिए झील के पास पहुँचते हैं। अच्छा एक बात बता मंगा। हाँ बोल ना यार। हम लोग जाल तो ले आए, मगर शिकार कहाँ है? शिकार? शिकार क्या होता है? तुझे शिकार के बारे में नहीं पता? अरे तुझे शिकार भी नहीं पता और तू मछली पकड़ने आ गई? मछलियाँ पकड़ने के लिए क्या ये जानना जरूरी होता है? अरे मेरी बोंधू दोस्त, तेरी शरीर तो बढ़ गया है, लेकिन अकल वैसा का वैसा ही है। जाल में शिकार को लगाकर उसे पानी में फेंकना पड़ता है। अरे वाह, तुझे तो सब कुछ पता है यार। हाँ, मुझे भी अभी पता चला है कि तुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए मुझे लग रहा है कि मुझे सब कुछ पता है। चल चलते हैं, वहाँ कीचड़ में कोई शिकार मिल जाएगा शायद। इस तरह सोचकर दोनों वहाँ कीचड़ के पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही उन्हें कुत्ते के बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उनकी आवाजें सुनकर, अरे यार सुशीला, यहाँ मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ मंगा, इस जंगल में कुत्ते के बच्चे कहाँ से आ गए? चल चलकर देखते हैं। इस तरह सोचकर उन आवाजों का पीछा करते करते एक पेड़ की आड़ में पहुँचते हैं। वहाँ दो कुत्ते के पिल्ले कीचड़ में फंस जाते हैं और बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहे होते हैं, और वो कुत्ते के बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन बच्चों को देखकर मंगा बोली, अरे अरे, बेचारे कुत्ते के बच्चे कीचड़ में फंस गए हैं। चल यार, इन लोगों की मदद करके इन्हें बाहर निकालते हैं। इस तरह सोचकर दोनों जाकर उन दोनों कुत्ते के बच्चों को कीचड़ से बाहर निकालकर उन्हें झरने के पास अच्छे से साफ करके एक पेड़ के नीचे उन्हें रखकर उन्हें देखते हुए बोलते हैं, बेचारे, लगता है इनकी माँ इनके लिए खाना ढूंढते ढूंढते कहीं चली गई है। हाँ मंगा, लगता है इन कुत्ते के बच्चों को यहाँ रहने की जगह भी नहीं है। हाँ, इस तरह बोलकर वो थोड़ी देर रुक जाती है। हम लोग इन बच्चों के लिए एक घर बनाए क्या? तेरा विचार बहुत अच्छा है, चल घर बना देते हैं। दोनों वहाँ से उठकर मट्टी और लकड़ियाँ एकत्रित करके उन कुत्तों के बच्चों के लिए एक मिट्टी का घर बना देते हैं और उन दोनों कुत्ते के बच्चों को उस घर में रख देते हैं। वो कुत्ते के बच्चे इन दोनों की तरफ बड़े प्यार से देखने लगे। ये देखकर मंगा बोली, भूख लगी है क्या? बड़ी भूख लगी है,
हमारी माँ हमारे लिए खाना लाने के लिए बाहर गई है। अच्छा ये बात है, तो तुम दोनों यही रहना, तुम दोनों की भूख मैं मिटाऊंगी। इस तरह बोलकर मंगा तालाब के पास जाकर तालाब से कुछ मछलियों को पकड़कर उन्हें अच्छे से पकाकर उन कुत्तों के बच्चों को खिलाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए यही काफी है कि तुम लोगों की भूख मिट गई। अरे मंगा, हम लोगों के यहाँ आके बहुत वक्त हो गया है, लेकिन इनकी माँ अभी तक लौटी नहीं। हाँ सुशीला, मैं भी यही सोच रही थी, अभी तक इसकी माँ वापस क्यों नहीं आई। चल आसपास चलकर ढूंढते हैं। हाँ चल चल। इस तरह सोचकर वो दोनों आसपास ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी उन्हें वो कुत्तों के बच्चों की माँ नहीं दिखाई। तब दोनों वापस उन कुत्ते के बच्चों के पास आकर बोलते हैं, तुम्हारी माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ रह गई। मंगा की बात सुनकर दोनों कुत्ते के बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। देखिए, आप किसी भी तरह हमारी माँ को ढूंढ दीजिए ना, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इस तरह बोलकर वो बच्चे रोने लगे। उन कुत्तों के बच्चों को रोता हुआ देखकर, अरे अरे रो मत, मैं किसी भी तरह तुम्हारी माँ को ढूंढ लाऊंगी। ऐसा बोलकर मंगा ने अपने पॉकेट में से जीनी को बाहर निकालकर उस जीनी को उन कुत्तों के बच्चों की माँ को ढूंढने के लिए बोलती है, और वो जीनी तुरंत बाहर निकलकर आसपास ढूंढकर मंगा को उस कुत्ते की जगह दिखा देती है। उस मादा कुत्ते को दो बच्चे सता रहे थे। वो बच्चे उस कुत्ते के पूंछ पर रस्सी बांधकर उसे खींच रहे थे और पत्थरों से मारते हुए खुश हो रहे थे। अरे अरे, इन कुत्तों के बच्चे की माँ को दो बच्चे बहुत सता रहे हैं, लगता है वो लोग उसे मार डालेंगे। चल जल्दी चलकर उसे बचाते हैं। इस तरह सोचकर दोनों तुरंत उस कुत्ते के बच्चों के माँ के पास पहुँचते हैं और उन दोनों बच्चों को डांटते हुए कहती है, अरे अरे, इस बेजुबान जानवर को मारने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो, अगर एक बार फिर उस कुत्ते को तुमने मारा तो तुम दोनों के हाथ तोड़ दूंगी, बता रही हूँ। चलो जाओ यहाँ से। इस तरह उन दोनों बच्चों को डांटकर वहाँ से भगा देती है और उस मादा कुत्ते को उठाकर उन दोनों बच्चों के पास ले आती है। ये रही तुम्हारी माँ। जैसे ही कुत्ते के बच्चे अपनी माँ को देखते हैं तो वो तुरंत दौड़ते हुए जाकर अपनी माँ के गले लग जाते हैं और खुशी खुशी हंसने लगते हैं। इस खुशी के माहौल को देखकर मंगा और उसकी दोस्त सरोजा की आंखें भर जाती हैं। चल अब हम चलते हैं। इस तरह बोलकर मंगा पीछे मुड़ के चल रही होती है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि उसके पल्लू को किसी ने पकड़ा हुआ है। जब मंगा पीछे मुड़कर देखती है तो देखकर दंग रह जाती है। वो दोनों कुत्ते के बच्चे आकर मंगा के पल्लू को खींच रहे थे। ये देखकर मंगा बड़े प्यार से उन कुत्ते के बच्चों के पास बैठकर, अब तुम्हारी माँ आ गई है ना, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा बोलकर वो उठकर जाने लगी। और ये कुत्ते के बच्चे मंगा को पीछे से देखते ही जा रहे थे। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद सुशीला भी मंगा को ही देख रही थी। जब मंगा को यह एहसास हुआ तो उसने अपनी सहेली से पूछा, क्या बात है, तब से तू मुझे ही देखे जा रही है? आज तक मैंने सोचा था कि मंगा सिर्फ लालच का दूसरा रूप होती है, लेकिन आज ही मुझे पता चला कि उस मंगा का मन भी कितना अच्छा है। तू सचमुच बहुत महान है मंगा। इस तरह सरोजा अपनी सहेली की प्रशंसा करने लगी तो मंगा भी उसकी प्रशंसा सुनकर खुश होने लगी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। गंगा वर्सेस मंगा। जादुई गुलाब जामुन। एक दिन चंद्रकांतम, अवतारम और जिनी तीनों मिलकर एक जगह पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। बुचिकी, आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है दीदी। ऐसे बोलकर आनंद से खा रहा था। बगल में जिनी भी, सच में दीदी, आइसक्रीम मस्त है, ऐसे बोलता है। तभी चंद्रकांतम, मस्त होगा ना, क्यों नहीं होगा, तुम लोग ही कुछ अच्छा नहीं करते।
हमने क्या किया दीदी? हाँ दीदी, हमने क्या किया? तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, वही मेरी तकलीफ है। ये देखो, नाम के लिए बड़ा चोर है, लेकिन एक भी अच्छा काम नहीं किया है इसने आज तक। ऐसे अवतारम को चिल्ला रही थी, तभी जिनी हंसता है। ये जिनी, इसके पास इतने मैजिकल पावर्स होके भी कुछ काम का नहीं है। इससे कुछ करने को कह दो तो दीदी आपकी सास से मुझे डर लगता है दीदी ऐसे कहता है। ऐसे जिनी को भी डांटती है। तभी अवतारम जिनी को देखकर हंसता है। तब जिनी, दीदी मुझे बस आपकी सास से डर लगता है, वरना मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चुप रह तू, और हेल्प करेगा? कोई पैसे कमाने की तरकीब बताओ रे, जल्दी से पैसे कमाएंगे और फिर ऐसे नहीं, अच्छे से 5 स्टार होटल में स्विमिंग पूल में बैठकर आइसक्रीम खाएंगे। सोचो जरा। बुचिकी, सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है दीदी, और सच में ऐसे खाने में कितना मजा आएगा। दीदी सच बोलूं तो आइसक्रीम से ज्यादा अच्छा ठंडा ठंडा आइस कोला लगता है। हाँ रे छोटू, ठंडे ठंडे आइसक्रीम में थोड़ा सा खोआ और गुलाब जामुन डालकर खाएंगे तो वाह क्या स्वाद आएगा। मुंह में पानी आ गया। बुचिकी दीदी, देर किस बात की, हम कल से ही ये बिजनेस शुरू कर देंगे। कितने टाइम बाद अच्छा आइडिया दिया है। चलो कल से ही आइस कोले का बिजनेस शुरू करते हैं। सोचने के अनुसार तीनों मिलकर आइस कोला का बिजनेस शुरू करते हैं। चंद्रकांतम स्वादिष्ट आइस कोला तैयार करती है। जिनी और अवतारम लोगों को बुलाते हैं। आइए आइए, मस्त मस्त आइस कोला, ठंडा ठंडा आइस कोला। आइए बुचिकी, ठंडा ठंडा बुचिकी, मीठा मीठा बुचिकी। ये कैसे बुला रहा है? लोगों को तेरे आइस कोला के लिए बुला रहा है या बुचिकी के लिए बुला रहा है? सॉरी ब्रो, आदत से मजबूर। ऐसे ही तीनों मेहनत करके व्यापार करते हैं। रात में वो लोग सारे पैसे गिनते हैं। उन लोगों ने जितना सोचा था उतना मुनाफा न होने पर चंद्रकांतम, ये क्या, सुबह से मेहनत करने पर भी इतने कम पैसे आए हैं? ये क्या, पहले दिन पे ही करोड़पति बनने के सपने देख रही हो दीदी? तो फिर 10-20 साल रुकूंगी ऐसे सोच रहा है क्या? जल्दी से पैसे कमाने हैं और लाइफ एंजॉय करनी है, ऐसे कहती है। उस पर जिनी, अगर ऐसा है तो इस आइस गोले में सादे गुलाब जामुन के बदले जादुई गुलाब जामुन मिलाना होगा। वो सुनकर चंद्रकांतम अवतारम दोनों शॉक हो जाते हैं। बुचिकी क्या, मैजिकल गुलाब जामुन? तभी जिनी उसके जादू से जादुई गुलाब जामुन दिखाता है। दिखाते हुए, ये जादुई गुलाब जामुन है, कितने भी खा लो खत्म नहीं होंगे, एक खाते ही दूसरा आ जाता है। और तो और ये इतने स्वादिष्ट होते हैं कि लोग एक खाने से नहीं मानते, और चाहिए ऐसा कहते हैं दीदी। और हम जितना दाम बोलेंगे उतने में खरीदेंगे लोग। वो सुनकर चंद्रकांतम खुश हो जाती है। जिनी से, कितना अच्छा आइडिया दिया है भाई तूने, इससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, सोचकर खुश हो जाती है। दूसरे दिन तीनों मिलकर सबको जादुई गुलाब जामुन से बना हुआ आइस गोला फ्री में देते हैं। सभी लोग वो लेकर खा रहे थे। उस जादुई गुलाब जामुन को खाकर सभी लोग और चाहिए ऐसे कहने लगे। चंद्रकांतम सभी लोगों से ज्यादा पैसे लेकर आइस कोला बेच रही थी। ऐसे एक ही दिन में बहुत पैसे कमा लिए थे। ऐसे ही चंद्रकांतम हर दिन बहुत पैसे कमा रही थी। लोग उस जादुई गुलाब जामुन को बहुत पसंद से खा रहे थे। चंद्रकांतम जितना दाम बोलती उतने दाम में खरीदते थे। एक दिन चंद्रकांतम उन सभी से ऐसे कहती है, देखिए ये आज का आखिरी गुलाब जामुन है, जिसे चाहिए उसे नीलामी में जीतना होगा। तभी बगल में खड़ा अवतारम, बुचिकी क्या दीदी ऐसे क्यों बोल रही हो? हमारे पास तो कितने सारे गुलाब जामुन बचे हैं। अरे बुचकी, तू थोड़ी देर शांत रहना।
अगर हमने कहा कि यही आखिरी गुलाब जामुन है तो लोग नीलामी में कितने भी पैसे देंगे, एक ही दिन में जैकपॉट मार सकते हैं हम, ऐसे कहती है। वो सुनकर अवतारम, क्या मस्त प्लान है दीदी। ऐसे कहता है। चंद्रकांतम नीलामी शुरू कर देती है। आखिरी गुलाब जामुन से बना आइस गोला। नीलामी शुरू हो रही है। सरकार का दाम 1000 रुपये, ऐसे कहती है। उस पर वहाँ खड़े लोग 2000, 3000, 5000 ऐसे बोलते जाते हैं। तभी वहाँ से सूर्यकांतम गुजरती है। नीलामी देखकर अपने आप से, ये क्या, ये लोग किस चीज पर नीलामी कर रहे हैं? और मेरी बहू भी यहाँ है, आइस कोला पकड़कर वहाँ क्यों खड़ी है? फिर से इसने कुछ करामत की है, पता लगाना पड़ेगा। ऐसे कहकर अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ जान लेती है। सूर्यकांतम को देखते ही जिनी अपने लैंप में छुप जाता है। सब जानने के बाद सूर्यकांतम अपने मन में, क्या लोगों को जादुई गुलाब जामुन खिलाकर उन्हें धोखा देकर पैसे लूट रहे हैं? अभी बताती हूँ। ऐसे अपने मन में सोचकर उसके जादू से चंद्रकांतम अवतारम दोनों को गुलाब जामुन बनाकर लोगों को गुलाब जामुन की तरह लगे ऐसे बनाती है। वो देखकर लोग उन्हें खाने आते हैं। बूजी के ये हमें खाने के लिए आ रहे हैं दीदी, वो देखो। ऐसे कहता है। उस पर क्या करना है समझ नहीं आता। डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। फिर चंद्रकांतम, सासू माँ बचाओ, सासू माँ बचाओ, सासू माँ। तभी वहाँ सूर्यकांतम आती है। आकर अपने जादू से फिर से उन्हें इंसान बना देती है। लोगों को धोखा देने के लिए दोनों को बहुत चिल्लाती है। उनसे, अगली बार लोगों को जादुई गुलाब जामुन, ये जामुन वो जामुन कहकर धोखा दिया तो तुम दोनों को सच में गुलाब जामुन बना दूंगी। उस पर चंद्रकांतम अवतारम दोनों प्लान फ्लॉप हो जाने पर रोते हैं। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।